अस्सलाम वालेकुम जी। MSJ रियल इस्टेट के साथ मेरा नाम दानियाल है और आज एक बार फिर हम DHA कोयटा के मुतालिक एक वीडियो बनाने लगे हैं। कल 30 मार्च है और कल ही DHA कोयटा का सुबह बैलेट है और बैलेट वो चीज़ है बेसिकली मैं आप लोगों को बताता जाऊँ। ये लोकेशन बैलेट है अर्ली बर्ड और 5 मरला मार्केटिंग फ़ाइल का, जिसका इतनी देर से DHA कोयटा जो है वो मार्केट कर रहा था ताकि ये जो बैलेट है इसको किसी न किसी रियलिटी के फेज़ में लेके आया जाए। बैलेट बेसिकली वो चीज़ होती है कि जो आपकी फ़ाइल्स को एक रियल तौर पे ऑन ग्राउंड पर्सपेक्टिव मिलता है। यानी अभी तक जो भी चीज़ें थीं वो सारी की सारी हवा में थीं। यानी अर्ली बर्ड की फ़ाइल का भी कोई पता नहीं था कि आपका प्लॉट जो आपने इतने पैसे दे के बुक करवाया हुआ है वो कहाँ पे आता है। इससे पहले DHA कोयटा ने बहुत से हाईज़ देखे हैं और लोज़ भी देखे हैं। यानी जैसे ही बैलेट अनाउंस हुआ था तो DHA कोयटा अर्ली बर्ड का जो रेट है, ये स्पेसिफ़िकली वीडियो मैं अर्ली बर्ड के लिए बना रहा हूँ, उसका रेट एकदम से 3 करोड़ रुपए पे चला गया था। और बहुत से लोगों ने उस टाइम पे भी फ़ाइल नहीं बेची, ये सोचते हुए कि शायद DHA कोयटा बहुत ही कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसमें ये रेट 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए पे भी चला जा सकता है। उस टाइम पे मैंने आप लोगों को बोला था कि DHA कोयटा में इस टाइम पे बेचने का टाइम है। और अभी जो इस टाइम पे रेट चल रहा है 260-65 के करीब अर्ली बर्ड की फ़ाइल आपको मिल जाती है या बिक जाती है। इसके दरमियान ये रेट लेने वाला है, ये मैं इससे पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। जिन लोगों ने अभी तक अर्ली बर्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं की और वो वेट करते रहे कि ये रेट मज़ीद नीचे आएगा, मुझे ऐसा लगता है कि बैलेट के बाद अब रेट ऊपर जाएगा और उनको शायद मौका ना मिले। इसी चीज़ पर भी मैं बात करने वाला हूँ। बहुत से बैलेट आपने DHAs के देखे होंगे, लेकिन उसमें एक चीज़ कॉमन होती है कि बैलेट के बाद आप में डेवलपमेंट चार्जेस इम्प्लीफाई होते हैं। यानी बैलेट के बाद आपको बताया जाता है कि ये आपका प्लॉट सीट नंबर है, आप इतने पैसे मज़ीद DHA को दें ताकि DHA उसके प्लॉट को आपको डेवलप करके दे। अर्ली बर्ड बेसिकली एक ऐसा फार्मूला था DHA कोयटा के पास जिसमें इन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस 23.5 लाख रुपया, जब ये अर्ली बर्ड की स्कीम लॉन्च हुई थी बड़े नंबर्ड प्लॉट से, उसमें इन्होंने बोला था कि जो पहले ये पैसे जमा करा देगा, जो कि डेवलपमेंट चार्जेस हैं, उनको अर्ली बर्ड का प्लॉट दे दिया जाएगा। तो अर्ली बर्ड के पास एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि ये जो बैलेट है इसके बाद इसका रेट ऊपर जा सकता है, क्योंकि DHA कोयटा ने कोई ऐसे मज़ीद पैसे तो लेने नहीं है किसी से। सारे के सारे डेवलपमेंट चार्जेस पेड हैं, लैंड चार्जेस पेड हैं, आपको जो प्लॉट सीट नंबर मिलेगा और सारे के सारे अच्छी लोकेशन के प्लॉट हैं। कोई ऐसा नहीं है कि खड्डे में प्लॉट आता है या कब्रिस्तान के ऊपर प्लॉट आता है, सारे के सारे लेवल गेट के साथ बिल्कुल प्लॉट हैं। तो लोकेशन वाइज ये ऐसा लोकेशन बैलेट है जिसमें अच्छे प्लॉट ही निकलेंगे। अभी मैं आपको बताता जाऊँ कि जो मैं इससे पहले बताता रहा कि हो सकता है कि अर्ली बर्ड का रेट जो है वो बैलेट के बाद नीचे आए, तो मुझे अब ऐसा लगता है कि अर्ली बर्ड का रेट, चूँकि मुझे ऐसा लगता था कि 20 तारीख से 30 तारीख के दौरान जो ये 10 दिन है इसमें हो सकता है रेट जो है वो वापस ऊपर की तरफ ट्रैवल करे। लेकिन ये वाहिद ऐसा बैलेट है जिसमें कल बैलेट है और आज बिल्कुल मार्केट एक फोत हुई हुई है, कोई मरे हुए वाली पोजीशन में, यानी कोई परचेज़र मार्केट में नहीं है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कल बैलेट है। लेकिन इससे अभी भी आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। जिन लोगों ने अर्ली बर्ड में फ़ाइल नहीं ली वो अभी कोशिश करें कि अर्ली बर्ड की फ़ाइल किसी ना किसी से DHA कोयटा की परचेज़ कर लें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कल जब बैलेट हो जाएगा तो अर्ली बर्ड का रेट ऊपर की तरफ ट्रैवल करने लग पड़ेगा। क्योंकि अभी तक इसने साइकोलॉजिकली ऐसे ट्रैवल्स किए हैं जो कि बिल्कुल समझ में नहीं आते थे। और बैलेट के बाद मुझे पता है बहुत से लोगों का बेचने का प्लान है, लेकिन मुझे फिर भी ऐसा लगता है कि रेट ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगा। उसमें मेन रीज़न जो है वो ये है कि डेवलपमेंट चार्जेस पेड हैं। कोयटा आपसे कोई पैसे मांगेगा नहीं, जिस बंदे के पास फ़ाइल है उसके पास वही प्लॉट बन जाएगा। और डेवलपमेंट चार्जेस ना मांगने की वजह से कोई बंदा ऐसा भागेगा नहीं, डरेगा नहीं DHA से, और DHA ने 50 लाख रुपया हमसे मांग लिया। तो इट्सेल्फ एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। और DHA कोयटा का रेट मुझे ऐसा लगता है कि पॉजिटिव तरीके से ऑन ग्राउंड ये जो फाइल्स थी ऑन ग्राउंड अब प्लॉट बन जाएंगे और इसका रेट मज़ीद ऊपर जाने के चांसेस हैं। फिर बात कर लेते हैं एलोकेशन फ़ाइल की। एलोकेशन फ़ाइल का बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया कि इस बैलेट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो जब इस बैलेट से कोई ताल्लुक़ नहीं है तो उसका ऊपर जाना भी कोई इतना समझ नहीं आता रियलिटी बेसिस पे। लेकिन जिन लोगों के पास फ़ाइल्स हैं उनको मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि अपनी फ़ाइल्स बेचें मत 1 करोड़ 13-12 लाख रुपए पे, क्योंकि इतने पैसों में और कुछ भी नहीं मिलता। तो ये वाहिद वो प्लॉट है DHA कोयटा का कनाल का जो कि इतने पैसों में आपको मिलेगा और हो सकता है 2 नहीं 3 साल बाद जो है ये ऑन ग्राउंड भी आपको मिल जाए, जिस स्पीड से DHA कोयटा की मैनेजमेंट उसको डेवलप कर रही है। फिर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की सोसाइटी कोयटा में बन रही है, बलोचिस्तान में सोल DHA, ये बातें हम पहले कर चुके हैं, वीडियो को लंबा करने का मकसद कोई नहीं है। लेकिन जो इसमें कहने की बात है, समझने की बात है, जो पॉइंट मैं डेवलप करना चाह रहा हूँ वो ये है कि DHA कोयटा बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। इसमें आप मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप अर्ली बर्ड पर फोकस करके डालें, क्योंकि अर्ली बर्ड ऑन ग्राउंड प्लॉट है और उसमें अभी भी मुझे लगता है 25, 30, 35 लाख रुपए का जूस बाकी है इतने पैसे डाल के।
तो दूसरी बात ये होगी, ओपन एफिडेविट्स का अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, ज़ाहिर बात है ओपन एफिडेविट सिर्फ एक कनाल की फ़ाइल है, उसका क्या फ्यूचर है वो कोई पता नहीं है। फिर एक बंदे ने पीछे बीच में पूछा था कि ओल्ड एलोकेशन न्यू एलोकेशन, तो ओल्ड एलोकेशन का मतलब है कि जो कि 30 मार्च से पहले ट्रांसफ़र हुई हैं फ़ाइल्स, वो सारी की सारी ओल्ड एलोकेशन में आती हैं। जो नेक्स्ट बैलेट होगा कल के बैलेट के बाद, साल के एंड पे होता है या अगले साल में होता है, उसमें वो फाइल्स शामिल होंगी जो कि एलोकेशन फाइल्स थी। तो ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कल का बैलेट देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।